बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज है 5.3 और उसमें से हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 7, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव। देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस तरीके का मान लो एपी चल रही है, इनफाइनाइट एपी चल रही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बताओ 636 जो है वो कौन से n टर्म पे 636 जो है उसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना। यहां पे मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, ठीक है, सम वाला। तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2। यहां पे छोटे वाला तो लगेगा नहीं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो लगेगा नहीं। फर्स्ट टर्म का है मेरे पास, लेकिन लास्ट टर्म का कुछ पता नहीं है मेरे को, तो मैं यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो मैं बड़ा वाला लगाऊंगा। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d और, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा ये। अब यहां पे क्या करना, अब यहां पे देखो क्या क्या वैल्यूज जो है, क्या क्या चीजें जो है वो हमें दी हुई है, ठीक है। हम उसको इस पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो Sn की वैल्यू तो दे रखी है 636 हो जाएगा। n मुझे पता नहीं है, बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 9 है, ठीक है। n टर्म तो मुझे निकालना ही है, तो n टर्म पता कहां से होगा, n-1 वैसे ही रहने दो। अच्छा देखो d मेरा निकल सकता है, d कैसे निकल सकता है, जब मैं 17 को माइनस कर दूंगा 9 से, ठीक है, यानी कि a2 माइनस a1 कर दूंगा, तो a2 मेरा कितना हो गया बच्चों 17 माइनस, ठीक है, 17 माइनस 9 हो गया। तो यहां पे 17 में से अगर 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, यहां पे आपका 8 बच जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो मान लो क्या कहते हैं, जैसे आपका 7 चला गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 8 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है जी। यहां तक कर दिया, ये मिटा रहा हूं मैं, d की वैल्यू यहां पे 8 हो गई, ठीक, बंद कर दो ब्रैकेट। अब यहां पे क्या क्या कट सकता है मैं देखूंगा, ये कितना हो जाएगा 2 9 18 पॉजिटिव 8n माइनस 8 हो जाएगा। बच्चों पता है ना मैंने क्या किया, एक बार इधर मल्टीप्लाई करा, एक बार मैंने इधर मल्टीप्लाई किया। n/2 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन को सॉल्व थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। अब यहाँ सिंपल रुक जाओ, यहाँ पे क्या करना, 636 ऐसे ही हो गया इक्वल टू n/2। 18 में से 8 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18 में से 8 गया तो 10 बच गया, और ये 8n जो है वो यहां हो गया, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब उसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे अब कॉमन लूंगा। तो जब कॉमन लूंगा यहां पे, चलो एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाला जो है वो मिटा देता हूं, देख लो आप लोग बच्चों, ठीक है। अब यहां पे 636 इक्वल टू n/2 2 जो है वो कॉमन निकाल लो, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन निकाल लूंगा तो यहां पे 5 बच जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा 4n हो जाएगा बच्चों। इतना हो गया। इसको और इसको काट दो, ठीक है, इसको ऐसे काट दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया 636 इक्वल टू n बचाइए, यहां हो गया 5 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 4n हो गया। इतना हो गया। अब नीचे का मिटा रहा हूं। उसके बाद जो है यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 636 इक्वल टू 5n हो गया ये,
और ये क्या हो जाएगा 4n²। देखो एक बार मैंने इधर से मल्टीप्लाई करा, एक बार मैंने इससे कर दिया, तो n से जब इसको कर दूंगा 5 को तो 5n हो जाएगा, और इसको कर दूंगा n से तो 4n² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये, तो 4n² पॉजिटिव 4n। अब देखो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, नेगेटिव में हो गया। ठीक है, 636 = 0 हो जाएगा बच्चों। तो देखो अब ये क्या बन गई एक, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहां से एक चिड़िया उड़ानी है। ठीक है ना, और क्या करना है, 4n² को मल्टीप्लाई कर देना है -336 से। तो आओ देखते हैं क्या बनता है। 336 से मल्टीप्लाई कर देना है 4 को, तो 6 4 का कितना हो गया, 24 हो गया, 2 आ गया, 4 3 से जो है वो 12, और 4 जो है वो 14 का 1 आ जाएगा। 6 4 जो है वो 24 हो गया, और ये कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि 2544। ठीक है, n² बनाना है। ठीक है, लेकिन वो भी नेगेटिव का। अब ये बनेगा कैसे, अब इतना बड़ा नंबर है ये, तो क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पॉकेट पे छुपा हुआ है कि मैं फैक्टर निकाल करके आप लोगों को तुरंत बता दूं। इसके लिए मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करता हूं मैं। 2 5 4 4, 2 से डिवाइड करो इसको, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 1 इधर चला गया तो ये 14 हो गया, और 14 जो है वो 2 से कितनी बार डिवाइड होता है, 7 बार में, और ये कितनी बार में होगा, 4 जो है कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा 6 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इधर चला गया तो 8 आ जाएगा इधर, फिर जो है वो हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो फिर 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, एक इधर चला गया तो 2 5 जा 10, एक जो है वो इधर आ जाएगा फिर। ठीक है, आप लोग डिवाइड करने के लिए अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी तरफ से नॉर्मल डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो 1 5 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या करो 3 से डिवाइड करो इसको, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 3 से 9 को करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब देखो 53 हो गया, ये 53 जो है प्राइम नंबर है, तो इसको आगे खींचने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका 53 तो ऐसे ही हो गया अकेला, और ये कितना हो गया 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना हो गया, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और 16 3 से जो है वो कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चों मेरा फैक्टर जो है वो मिल गया। अब क्या होगा 53 को जब मैं 48 से माइनस कर दूंगा तो मेरा पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा 53 को 48 से तो 2544 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये। आ जाओ अब देख लेते हैं आगे। इसके बाद क्या होगा 4n जो है वो ऐसे ही रहने दो, यहां पे लिखो -48 n, और पॉजिटिव यहां पे करो 53 n - 636 = 0। ठीक है, ये मैंने इसलिए करा है कि 53 में से अगर 48 चला जाएगा तो पॉजिटिव का साइन लगेगा, क्योंकि 53 क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बच जाएगा n - 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 मैंने कॉमन ले लिया और n भी कॉमन ले लिया, तो n - 12 हो गया, पॉजिटिव का साइन लगाओ 53 हो गया, कॉमन आ जाएगा। देखो 636 से 53 जो है वो डिवाइड करता है, तो कॉमन है तो 53 बाहर निकाल लो, तो n- कितना हो जाएगा, ये भी जो है वो 12 हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बताया कि जब भी मेरा फैक्टर होता है उनका जो बीच वाला जो मैं टर्म निकाल रहा हूं, ये हमेशा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो समझ लेना हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो ठीक है। तो 4n पॉजिटिव 53 n - 12 हो गया। तो देखो ये वाली वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव में हम लोगों को लेते भी नहीं है हम लोग, और नेगेटिव में n की वैल्यू आएगी भी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना जाएगा 4n पॉजिटिव
53 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4n इक्वल टू -53, n की वैल्यू कितनी हो गई, -53 अपॉन 4 हो गई। और इसके क्या हो जाएगा, n-12 इक्वल टू 0 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मेरा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है, ठीक है ना, ये वाला होगा। ठीक है, मुझे ये चाहिए, n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, तो मैं लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ n टर्म, nth term, the value of n term for sum 636 is 12। अब बच्चों यही जो है वो आपका आंसर हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात अब अगले क्वेश्चन में होगी बच्चों। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।